नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और आप आने वाली परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने पिछले टेस्ट सीरीज में प्रश्न नंबर 130 तक पढ़ा था और आज हम उसके आगे से देखेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे YouTube चैनल के विश लिस्ट में जाके देख सकते हैं और अपनी तैयारी को जान सकते हैं कि आपकी तैयारी कहाँ तक हुई है और कहाँ अभी आपका कौन सा भाग कमज़ोर है, आप वहाँ पे फोकस कर सकते हैं। प्रश्नों की सीरीज में ये आज हम प्रश्न नंबर 131 से देखेंगे। प्रश्न नंबर 131, समुझ ले औरे मना आई अंत न होए कोई अपना, यही माया के फंदे में नर आन भुलाना। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ मन रंगीर जी की हैं। अगला प्रश्न नंबर 132, संत लाल जिनका जन्म 1540 और मृत्यु 1648 ईस्वी में हुई, ने किस पंथ का प्रवर्तन किया? तो संत बाबा लाल जी ने लाल पंथ का प्रवर्तन किया और यह अलवर में है। अगर आपको लाल पंथ नहीं याद होता है तो संत के नाम में ही लालदास है और पंथ का भी लाल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 133, दादू पंथ के प्रवर्तक थे। तो दादू पंथ के प्रवर्तक भी दाद से दादू, पूरा नाम ही आ जा रहा है, दादू से दादू दयाल, और इनका जन्म भी 1544 और मृत्यु 1603 में हुई थी। निरंजनी संप्रदाय का प्रमुख मठ कहाँ है? तो निरंजनी संप्रदाय का प्रमुख मठ डिडवाना में है। प्रश्न नंबर 135, धुनि गर्भे उत्पन्ने दादू योगिंद्र महामुनि, पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ रज्जब जी की हैं। रज्जब जी धुनि गर्भे उत्पन्ने में धुनिया जाति के थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 136, ब्रह्म संप्रदाय जिसे दादू संप्रदाय और पर ब्रह्म संप्रदाय भी कहते हैं के प्रवर्तक हैं तो दादू दयाल जी हैं। अगला प्रश्न नंबर 137, अलख दरीबा क्या है? तो ये दादू दयाल का सत्संग स्थल है। प्रश्न नंबर 138, दादू के प्रमुख शिष्य थे। तो दादू के प्रमुख शिष्यों में पहले थे रज्जब दास, दूसरे सुंदर दास, तीसरे प्रागदास जी और चौथे जनगोपाल, पांचवें जगजीवन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 139, दादू की रचनाओं का संग्रह उनके शिष्य संत दास एवं जगन्नाथ दास ने हरडे बानी शीर्षक से प्रस्तुत किया। कालांतर में रज्जब ने इसका संपादन अंगबधू नाम से किया। हरडे बानी और अंगबधू किसकी रचनाएं हैं? तो ये दादू दयाल की रचना है। प्रश्न नंबर 141, किस पंथ के लोग साथ में एक सुमरनी रखते थे और सत्यराम कहकर अभिवादन करते थे? तो दादू दयाल पंथ के लोग अपने पास एक सुमरनी रखते थे और सतनाम कहकर अभिवादन किया करते थे। प्रश्न नंबर 142, दादू पंथियों का प्रधान अड्डा है। तो इनका प्रधान अड्डा नराना जो जयपुर के पास है और भराने। प्रश्न नंबर 143, दादू दयाल की काव्य भाषा है। तो दादू दयाल की रचनाओं में जो काव्य है उसकी भाषा राजस्थानी खड़ी बोली मिश्रित ब्रज भाषा थी। प्रश्न नंबर 144, भाई रे ऐसा पंथ हमारा द्वय पख रहित पंथ गह पूरा अपरण एक अधारा, पंक्तियाँ दादू दयाल जी की हैं। अगली पंक्ति भी दादू दयाल जी की है। ये पंक्ति है, घी दूध में रम रहा व्यापक सभी ठौर। तो ये पंक्ति भी क्या है? तो दादू दयाल जी की है। प्रश्न नंबर 146, यह मसीत यह देहरा सदगुरु दिया दिखाई, भीतर सेवा बंदगी बाहिर काहे जाई। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ भी दादू दयाल जी की हैं। प्रश्न नंबर 147, असत मिलई अंतर पड़ई भाव भगत रस जाई, साथ मिलई सुख उपजई आनंद अंग नवाई, पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ भी दादू दयाल जी की हैं। प्रश्न नंबर 148, दादू के बाद दादू पंथ के उत्तराधिकारी हुए। तो दादू के बाद दादू के पुत्र गरीबदास और मिस्कीन दास दादू पंथ के उत्तराधिकारी हुए थे। प्रश्न नंबर 149, दादू का जन्म किस परिवार में हुआ? तो ये हमने पहले ही देख लिया, उनका परिवार जो था धुनिया था और उनका जन्म धुनिया परिवार में हुआ था। प्रश्न नंबर 150, ज्ञानबोध, रतन खान, भक्त वच्छावली, भक्ति विवेक, ज्ञान परोक्षी,
12 खड़ी, राम अवतार लीला, ब्रजलीला, ध्रुवचरित, सुख सागर शब्द यहाँ शब्द होगा। आदि रचनाओं के रचनाकार हैं तो मलुकदास जी हैं, जिनका जन्म 1574 और मृत्यु 1682 में हुआ। प्रश्न नंबर 151, मलुकदास की काव्य भाषा है तो मलुकदास की काव्य की जो भाषा थी वह अवधी तथा ब्रज थी। प्रश्न नंबर 152, ज्ञानबोध, रतन खान, ज्ञान परोक्षी की रचना मलुकदास ने किस भाषा में की? तो ज्ञानबोध, रतन खान और ज्ञान परोक्षी की भाषा क्या थी? अवधी थी। प्रश्न नंबर 153, अब तो अजपा जप मन मेरे, सुर नर असुर टहलुआ जाके, मुनि गंधर्व है जाके चेरे। पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ मलुकदास की हैं। प्रश्न नंबर 154, नाम हमारा खाक है, हम खाकी बंदे, खाका ही में पैदा किए अति गाफिल गंदे। पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ मलुकदास जी की हैं। प्रश्न नंबर 155, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है और इम्पोर्टेंट भी है, तो ये पंक्तियाँ मलुकदास की हैं। अगला प्रश्न है, बाबा लाली संप्रदाय के संस्थापक थे तो बाबा लाल जी थे। प्रश्न नंबर 157, बाबा लाली संप्रदाय से संबंधित बाबा लाल का सेल कहाँ है? तो इनका सेल जो है बड़ौदा में है। प्रश्न नंबर 158, बाबा लाल संप्रदाय का प्रधान स्थान है तो गुरुदासपुर का श्री ध्यानपुर गांव में है। प्रश्न नंबर 159, बाबा लाल तथा दारा शिकोह का वार्तालाप किस ग्रंथ में संग्रहित है? तो बाबा लाल और दारा शिकोह का वार्तालाप असरारे मार्फत में संकलित है। प्रश्न नंबर 160, बाबा लाल के विचारों का संग्रह किस ग्रंथ में है? तो बाबा लाल के विचारों का संग्रह नादिर नुकात में संग्रहित है और बाबा लाल और दारा शिकोह का वार्तालाप असरारे मार्फत में संग्रहित है। प्रश्न नंबर 161, प्रश्न नंबर 161, आशा विषय विकार की बध्या जा संसार, लक्ष्य 84 फेर में भरमत बारंबार। पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ बाबा लाल जी की हैं। अगली पंक्ति है, देहा भीतर श्वास है, श्वासे भीतर जीव, जीव भीतर वासना, किस विद पायु ये पीऊ। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ भी बाबा लाल जी की हैं। प्रश्न नंबर 163, संत कवि सुंदरदास के गुरु। तो संत कवि सुंदरदास के गुरु, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, दादू जी हैं। दादू की रचनाओं का प्रमाणिक संकलन दादू दयाल किसने संपादित किया? तो परशुराम चतुर्वेदी जी ने संपादित किया है। प्रश्न नंबर 165, ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास के रचयिता सुंदरदास जी हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 166, सुंदरदास की रचनाओं का संकलन सुंदर ग्रंथावली, जिसके 2 भाग हैं, किसने संपादित किया? तो पुरोहित हरिनारायण शर्मा जी ने इसे संपादित किया था। प्रश्न नंबर 167, संत कवियों में एकमात्र समुचित शिक्षित काव्य कला निपुण कवि थे? तो सुंदरदास जी थे। प्रश्न नंबर 168, किस संत कवि ने विभिन्न प्रदेशों की रीति नीति पर विनोदपूर्ण उक्तियां कही? जैसे गुजरात पर कही, आभड़ छीत अतीत सो होत बिलार और कुकुर चाटत हांडी। मारवाड़ पर कही, वृक्ष न नीरन उत्तम चीर, सुदेशन में गत देश है मारू। दक्षिण पर कही, गंधत प्याज विगारत नाच, न आवत लाज करे सब भक्षण। पूरब पर कही, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्ण के मच्छ बघारत। तो ये पंक्तियाँ सुंदरदास जी ने कही हैं। प्रश्न नंबर 169, कौन सा संत कवि श्रृंगार रस की रचनाओं का कट्टर विरोधी था तथा केशव की रसिक प्रिया, नंद की रसमंजरी, सुंदर कविराय की कृत सुंदर श्रृंगार की निंदा में छंद लिखा? तो वो छंद था, रसिक प्रिया रसमंजरी और श्रृंगार ही जान, चतुराई कर बहुत विषय बनाई पाए, चतुराई कर बहुत विधि विषय बनाई यानी। तो ये छंद जो है सुंदरदास जी ने कहा है। प्रश्न नंबर 170,
है यह अति गंभीर उठती लहरी आनंद की, मिष्ट यूं याकव नीर सकल पदार्थ मध्य है। पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ सुंदरदास जी की हैं। प्रश्न नंबर 171, बोलिए तब जब बोलबे की बुद्धि होई, ना तो मुख मौन गही चुप होई रहिए। पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ सूरदास की हैं। प्रश्न नंबर 172, पति ही सुप्रेम होय, पति ही सुनेम होय, पति ही सुक्षेम होय, पति ही सुरत है। पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ भी सूरदास जी की हैं। प्रश्न नंबर 173, ब्रह्म ते पुरुष और प्रकृति प्रकट भई, प्रकृति में महत्व तत्व पुनि अहंकार है। पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ भी सुंदरदास जी की हैं। कबीरवाड़ी को बीजक में संकलित किसने किया? तो धर्मदास जी ने किया है। कबीर की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी कौन थे? तो धर्मदास जी थे। प्रश्न नंबर 176, बरनौ में साहेब तुम्हारे चरना, संतन सुख लायक दायक प्रभु दुख हरना। पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ धर्मदास जी की हैं। प्रश्न नंबर 177, झरि लागे महलिया गगन गहराई, मितऊ मड़ैया सोनी कर गायलो। पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ धर्मदास जी की हैं। प्रश्न नंबर 178, संत रज्जब का पूरा नाम? तो संत रज्जब का पूरा नाम रज्जब अली खां था। प्रश्न नंबर 179, रज्जब के गुरु थे? तो रज्जब के गुरु दादू दयाल जी थे। प्रश्न नंबर 180, किस संत ने सबग्गी नामक रचना में अपनी तथा अन्य प्रसिद्ध निर्गुण संत कवियों की वाणी का संकलन किया है? तो रज्जब जी ने किया है। इनका जन्म 1567 एवं मृत्यु 1689 में हुआ। प्रश्न नंबर 181, किन सिख गुरुओं ने संत काव्य की रचना की? तो नानक जी ने की, गुरु अंगद जी ने की, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव और गुरु गोविंद सिंह ने संत काव्य की रचना की थी। प्रश्न नंबर 182, सुखमणि 52 अखरी और 12 मासा किस सिख गुरु की रचना है? तो ये रचनाएं गुरु अर्जुन देव की है, जो सिखों के 5वें गुरु थे। प्रश्न नंबर 183, गुरुओं की बानियों तथा सिख पंथ के बाहर के कुछ संतों की बानियों का संग्रह संपादन 1604 में किसने किया? तो गुरु अर्जुन देव ने किया था। प्रश्न नंबर 184, किस सिख गुरु ने गुरुओं की परंपरा समाप्त कर उसके स्थान पर गुरु ग्रंथ साहब को गुरु पद पर प्रतिष्ठित किया और 10वें ग्रंथ की रचना की? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। प्रश्न नंबर 185, वेद सुवाणी कूप जल दुख सु प्रातः होई, शब्द साखी सरवल सरिल सुख पीवे सब कोई। पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ रज्जब दास जी की हैं। प्रश्न नंबर 186, संतो मगन भया मन मेरा, अहनि सदा एक रस लागा दिया दरैवे डेरा। पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ भी रज्जब दास जी की हैं। प्रश्न नंबर 187, हरि का नाम अमृत जल निर्मल इहु औखौध जग सारा, गुरु प्रसाद कहें जन भीखों पावन मोख दुबारा। तो ये पंक्तियाँ संत भीषण की हैं। प्रश्न नंबर 188, शांत सरसी और निरंजन संग्रह नामक ग्रंथों के रचयिता? तो इसके रचयिता निपट निरंजन स्वामी जी थे। प्रश्न नंबर 189, सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक थे? तो सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक जगजीवन दास जी माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 190, पर लोक दो सधे जाए, सोई राजयोग सिद्धांत आए, निज राजयोग ज्ञानीकरण हठ मूढ़ धर्म साधक अनंत। पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ अक्षर अनन्य जी की हैं। प्रश्न नंबर 191, निर्गुण संत काव्यधारा में एक महिला साधिका थी, उनका नाम था बाबरी साहिबा। प्रश्न नंबर 192, प्रमुख छत्रसाल के गुरु कौन संत कवि थे? तो अक्षर अनन्य जी थे। प्रश्न नंबर 193, राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश आदि के रचनाकार हैं। तो ये इनके रचनाकार अनन्य अक्षर अनन्य जी हैं। प्रश्न नंबर 194,
निर्गुण संत कवियों द्वारा प्रवर्तित प्रमुख पंथ या संप्रदाय। तो विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? जम्बनाथ जी। उदासी संप्रदाय, इसको हमने पहले भी पढ़ लिया है, तो श्रीचंद जी थे। प्रश्न नंबर 3, रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो रामानंद जी थे। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक तो हरिदास निरंजनी जी। लाल पंथ के प्रवर्तक तो बाबा लालदास जी। दादू पंथ, जिसे ब्रह्म या परब्रह्म संप्रदाय कहते हैं, इसके प्रवर्तक दादू दयाल जी थे। बाबा लाली संप्रदाय, तो इसके प्रवर्तक बाबा लाल जी हैं। बाबरी पंथ, तो इसके प्रवर्तक बाबरी साहिबा जी हैं। सिख संप्रदाय, इसके प्रवर्तक गुरु नानक जी। सत्यनामी संप्रदाय, तो इसके प्रवर्तक जगजीवन दास जी हैं। आगे प्रश्न नंबर 195, निर्वाण ज्ञान किस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है? तो साध संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ निर्वाण ज्ञान है। काल क्रमानुसार प्रमुख संत कवि, तो काल क्रमानुसार सबसे पहले आते हैं रामानंद जी, जिनका जन्म 1368 और मृत्यु 1468 में हुई। दूसरे कबीरदास जी, जिनका जन्म 1398 और मृत्यु 1581 हुई। तीसरे आते हैं रैदास जी। चौथे नंबर पर जम्बनाथ जी, जिनका जन्म 1451 से 1523 ईस्वी। और अगले संत कवि हैं नानक जी, जिनका जन्म 1469 और मृत्यु 1538 ईस्वी में हुआ। अगले हैं सिंगा जी, इनका जन्म 1519 और मृत्यु 1659 में हुआ। अगले संत कवि हैं लालदास जी, जिनका जन्म 1540 और मृत्यु 1648 ईस्वी में हुआ। अगले हैं दादू दयाल जी, जिनका जन्म 1544 और मृत्यु 1603 ईस्वी में हुआ। अगले हैं गुरु अर्जुन देव, इन्होंने भी संत काव्य पे लिखा है, तो इनका जन्म 1563 और मृत्यु 1606 में हुआ। अगले हैं रज्जब दास जी, इनका जन्म 1567 और मृत्यु 1689 में हुआ। अगले संत कवि हैं मलुक दास जी, इनका जन्म 1574 और मृत्यु 1682 में हुआ। अगर आप संत कवियों के नाम को जन्म के साथ ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहते हैं, तो हमारे प्लेलिस्ट में उनकी ट्रिक है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं और एक ही बार में आपको याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 197, राजस्थान के प्रमुख संत कवि। तो राजस्थान के प्रमुख संत कवियों में जम्बनाथ जी। राजस्थान के प्रमुख संत कवि, तो प्रमुख संत कवियों में जम्बनाथ जी, भीषण जी, हरिदास निरंजनी, संत तुलसी और सूरदास जी थे। प्रश्न नंबर 198, बिहार के प्रमुख संत कवि तो धरणीदास जी और दरिया साहब जी थे। प्रश्न नंबर 199, मध्य प्रदेश के प्रमुख संत कवि, तो मध्य प्रदेश के प्रमुख संत कवि सिंगा जी हैं। प्रश्न नंबर 200, उत्तर प्रदेश के प्रमुख संत कवि, तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख संत कवियों में कबीरदास, रैदास, मलूक दास, गुलाल साहब, जगजीवन दास, बाबरी साहिबा, बाबा कीना दास, पलटू दास, दयाबाई और सहजोबाई आते हैं। प्रश्न नंबर 201, संत कवियों में रामानंद, कबीरदास, रैदास, हरिदास निरंजनी, बाबा लालदास, रज्जब, दादू दयाल, नानक, सिंगा, मलूक दास, सुंदरदास, जम्बनाथ, धर्मदास, बाबरी साहिबा, सदना, बेनी, पीपा, सेन, धन्ना, शेख फरीद, वीरभान, भीषण, निपट निरंजन, स्वामी, सिख गुरु में अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, अक्षर अनन्य आदि आते हैं। प्रश्न नंबर 102, सकल कवित्व का अर्थ है सकल बात की बात, दरिया सुमन राम का कर लीजिए दिन रात। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ दरिया साहब जी की हैं। प्रश्न नंबर 203, पंडित और मसालची दोनों सूझे नाही, आरन को करे चंद ना, आप अंधेरे माही। ये पंक्तियाँ कबीरदास जी की हैं। प्रश्न नंबर 204, संत कवि में कौन संत कवि कवित्व और सवैयों की रचना में
सिद्धस्थ था तो सुंदरदास जी कवि तरसाया की रचना में सिद्धस्थ थे। प्रश्न नंबर 205, छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा मुख करे तित तित पत्ते होए। पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां प्राणनाथ जी की हैं। प्रश्न नंबर 206, आचार्य शुक्ल ने मृगावती के रचयिता कुतुबन को प्रेम मार्गी काव्यधारा का प्रथम कवि माना है। प्रश्न नंबर 207, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वर दास की सत्यवती कथा को प्रेमाख्यान, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, परंपरा की प्रथम कृति मानी है। प्रश्न नंबर 208, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद के चंदायन को प्रेमाख्यान परंपरा की पहली कृति मानी है। तो शुक्ल ने मृगावती को माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सत्यवती को, और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने चंदायन को प्रेमाख्यान की प्रथम कृति मानी है। प्रश्न नंबर 209, ब्रज भाषा में रचित प्रमुख प्रेमाख्यान ग्रंथ नंददास कृत रूप मंजरी को मानते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थानी में रचित प्रमुख प्रेमाख्यान। तो राजस्थानी में रचित प्रमुख प्रेमाख्यान हंसावली की अशाहिद, जिसे अचाहित ने लिखा है, और लखन सेन पद्मावती कथा दामोदर जी ने, माधवानल कामकंदला गणपति जी ने, ढोला मारूरा दूहा कल्लोल माधवानल कामकंदला कुशललाभ, और प्रेम विलास प्रेमलता की कथा जटमल, ये सारी रचनाएं राजस्थानी में रचित हैं।